नमस्ते टू एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड की बुक साहित्य सागर की अभ्यास पुस्तिका के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगी और चैप्टर का नाम है बात अठन्नी की। यह चैप्टर मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास पुस्तिका के बात अठन्नी की चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। यह एक कथन है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, वक्ता कौन है? यहाँ पर वक्ता का मतलब है कि ये बात किसने कही है, उसका परिचय दीजिए कि ये बात किसने कही है, उसके बारे में बताइए कि वह कौन है। उसने उपर्युक्त वाक्य, उपर्युक्त मतलब ऊपर लिखा हुआ सेंटेंस, इस संदर्भ में कहा है, किस लिए कहा है। तो इसका आंसर है वक्ता इंजीनियर बाबू जगत सिंह है। इंजीनियर बाबू जगत सिंह एक निष्ठुर, निष्ठुर मतलब कठोर, कंजूस, निर्दयी, रिश्वतखोर व्यक्ति हैं। वे जिला मजिस्ट्रेट शेख सलमुद्दीन के पड़ोसी हैं। उन्होंने ये वाक्य तब कहा जब उनके नौकर रसीला ने उनसे वेतन बढ़ाने की मांग की। इससे पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप एक बार वो स्टोरी अवश्य पढ़ें, क्योंकि अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। नेक्स्ट, श्रोता कौन है? उसने तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना क्यों की है? आंसर है इसका श्रोता रसीला है। उसने तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना इसलिए की क्योंकि गांव में रह रहे उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की, दो लड़के का भार उसी के कंधों पर था। रसीला को जितना वेतन मिलता था, उस वेतन से उसके परिवार वालों का गुजारा ना चल पाता था। कहानी में बताया गया है कि रसीला को केवल 10 रुपए वेतन मिलता था। इसी सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर ग, वेतन न बढ़ने पर भी रसीला बाबू जगत सिंह की नौकरी क्यों नहीं छोड़ना चाहता था? तो ये चीज स्टोरी में बहुत अच्छे से समझाई गई है। आंसर, वेतन न बढ़ने पर भी रसीला बाबू जगत सिंह की नौकरी इसलिए नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि वहां उस पर कभी संदेह नहीं किया गया और जितना आदर सत्कार उसको वहां बाबू जगत सिंह के यहाँ मिलता था, वह आदर सत्कार उसे कहीं और प्राप्त नहीं होगा। नंबर घ क्वेश्चन, रसीला को रुपयों की आवश्यकता क्यों थी? उसकी सहायता किसने की? सहायता करने वाले के संबंध में उसने क्या विचार किया? इसका आंसर है अपने परिवार के लिए उसे रुपयों की आवश्यकता थी क्योंकि उसके बच्चे बीमार थे। उस मुश्किल समय में उसकी सहायता उसके मित्र रमजान, जो कि चौकीदार था, ने की। रसीला ने रमजान के विषय में यह सोचा कि वह गरीब होने के बाद भी भला इंसान है, वह देवता के समान है, ईश्वर उसका भला करे। नेक्स्ट कथन पर आते हैं, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ नहीं दिया। इस कथन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। नंबर क्या, बाबू साहब कौन थे? उनका परिचय दीजिए। इसका आंसर है बाबू साहब एक इंजीनियर थे जो कि जगत सिंह थे। उनका नाम जगत सिंह था। वह बहुत अमीर थे। वह रिश्वत लेकर काम करते थे। उनकी एक बड़ी कोठी थी। वह रसीला के सेठ थे तथा उनकी दूसरों पर पैसा खर्च करने की आदत नहीं थी। इसी कथन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, ख, वक्ता को कितना वेतन मिलता था? उसमें उसका गुजारा क्यों नहीं हो पाता था? इसका आंसर है वक्ता को मात्र 10 रुपए वेतन मिलता था। उसमें उसका गुजारा इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि उसके घर में एक पिता, पत्नी, एक बेटी और 2 बेटे थे जिनका भार उसी के कंधों पर था। अतः 10 रुपए में उसका गुजारा नहीं चल पाता था। नंबर ग, बाबू साहब द्वारा वक्ता का वेतन न बढ़ाए जाने पर भी वह कहीं और नौकरी क्यों नहीं करना चाहता था? इसका आंसर है क्योंकि उसे आदर कहीं प्राप्त न होता। वह वर्षों से वहां नौकरी कर रहा था। उसके मालिक ने कभी भी उस पर संदेह नहीं किया था। नेक्स्ट इसी कथन से रिलेटेड चौथा क्वेश्चन है नंबर घ, वक्ता की परेशानी को किसने किस प्रकार हल किया?
इससे उसके चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है? इसका आंसर है रसीला की परेशानी रमजान ने कुछ रुपये देकर हल की। रमजान परोपकारी स्वभाव का दयालु व्यक्ति था, जिसने अपने मित्र की मुसीबत के समय में सहायता की थी। नंबर थर्ड कथन है, बस 500 इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त में किया है। अब इस कथन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। नंबर के पार्ट, वक्ता और श्रोता कौन कौन है, उनके कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। आंसर, वक्ता मतलब कहने वाला और श्रोता मतलब सुनने वाला। वक्ता इंजीनियर बाबू जगत सिंह है और श्रोता मध्यम वर्गीय व्यक्ति है। उनके कथन से स्पष्ट होता है कि एक व्यक्ति अपना काम करवाने के लिए इंजीनियर बाबू जगत सिंह को रिश्वत दे रहा है। नंबर ख पार्ट, रसीला उनकी बातचीत को सुनकर क्या समझ गया और क्या सोचने लगा। रसीला उनकी बातचीत को सुनकर समझ गया कि इंजीनियर बाबू जगत सिंह एक बहुत बड़े रिश्वतखोर हैं। वह सोचने लगा कि यह रुपया कमाने का कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर में मात्र मुझे 10 रुपए हाथ में आते हैं। नंबर ग पार्ट, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। कथन से वक्ता का क्या संकेत था, स्पष्ट कीजिए। आप मेरा अपमान कर रहे हैं, कथन से वक्ता का संकेत यह था कि इतने कम रुपये देकर वे जगत सिंह का अपमान कर रहे हैं। वक्ता ने यह भी संकेत किया है पूरा कम बहुत कम है। नंबर घ पार्ट, उपर्युक्त पंक्तियों में समाज में व्याप्त किस बुराई की ओर संकेत किया गया है, इस बुराई का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर है उपर्युक्त। उपर्युक्त का मतलब होता है ऊपर लिखी गई पंक्तियां। उपर्युक्त पंक्तियों में समाज के भ्रष्टाचारियों की ओर संकेत किया गया है। भ्रष्टाचारियों मतलब जो लोग रिश्वत लेते हैं और बुरे काम करते हैं। इस बुराई का समाज पर बड़ा दुष्ट प्रभाव पड़ता है। इस बुराई से ही समाज के अच्छे और प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित मतलब ऊंचे पद पर आसीन, आसीन मतलब जो लोग इस पद पर बैठे हुए हैं। आसीन लोग जो रिश्वत लेकर भी सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं और रिश्वतखोरी समाज में बढ़ाते हैं। नंबर 4 कथन है, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, का परिचय दीजिए। इसका आंसर है, प्रस्तुत पंक्ति में वक्ता रमजान और श्रोता रसीला है। रमजान एक बहुत ही दयालु व्यक्ति है। वह जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ है। बस इतनी सी बात, पंक्ति का व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। यह पंक्ति रमजान ने कही जब रसीला बाबू जगत सिंह की रिश्वत लेने की बात उसे बताई। रमजान ने रसीला को बताया कि शेख सलीमुद्दीन भी रिश्वत लेते हैं। जब एक न्यायप्रिय ऐसा करेंगे, इंजीनियर का रिश्वत लेना बड़ी बात नहीं है। यहाँ मैं एक है। नंबर ग पार्ट, साहब तो उनके भी गुरु हैं। बाकी और उनके शब्दों का प्रयोग किस किस के लिए किया गया है, उनके भी गुरु हैं। पंक्ति द्वारा कथा पंक्ति द्वारा क्या व्यंग्य किया गया है, ये मैंने आपको स्टोरी में भी समझाया। शेख साहब बड़े न्यायप्रिय हैं। इसमें शेख साहब के ऊपर व्यंग्य किया गया है। क्या व्यंग्य किया गया है? शेख साहब जिला मजिस्ट्रेट सलीमुद्दीन के लिए और उनके शब्द इंजीनियर बाबू जगत सिंह के लिए हुआ है। उनके भी गुरु हैं। से तात्पर्य है कि रिश्वत लेने में शेख साहब उनके भी गुरु थे और उनसे ज्यादा भ्रष्ट थे। से ज्यादा। नंबर घ पार्ट, वक्ता ने शेख साहब के संदर्भ में श्रोता से अपनी विवशता के संबंध में क्या क्या कहा। वह ये विवशता बता रहा था कि अमीर लोग रिश्वत लेकर आराम से रह रहे हैं और वे लोग महीने मेहनत करके। नंबर 5 है, भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से तो कोठियों में रहते हैं और एक हम नहीं आता। इस कथन से रिलेटेड
रिश्वत ले तो रमजान ने ऐसा कहा क्योंकि शेख सलीमुद्दीन 1000 से कम की रिश्वत नहीं लेते थे। नंबर 6 क्वेश्चन, वक्ता का संकेत किस गुनाह की ओर है? वह गुनाह किसने किस रिश्वत नंबर 6 पार्ट स्पष्ट कीजिए। उपर्युक्त पंक्तियों में समाज के भ्रष्टाचारियों की ओर संकेत, इस बुराई का समाज पर बड़ा दुष्ट प्रभाव पड़ता है। क्यों? इसके कुछ क्वेश्चन आपको दूसरी वीडियो में मिलेंगे।